हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में क्या पढ़ेंगे? यंग बंगाल आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? यंग बंगाल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी और जिसकी स्थापना किसने की थी और ये कहाँ से शुरू हुई थी, इसके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो यंग आंदोलन, जो यंग बंगाल आंदोलन है, किस प्रकार की थी। तो ये यंग बंगाल आंदोलन एक उग्र प्रकृति का आंदोलन था जो कहाँ शुरुआत हुई है? बंगाल शुरुआत हुई थी ना। तो ये जो यंग आंदोलन जो है, बंगाल आंदोलन क्या थी? आपका उग्र प्रकृति की था। इसके संस्थापक कौन थे? जैसे कोई भी आंदोलन होता है, हम किसी भी आंदोलन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी, इसके बारे में तो जानना जरूरी है ना भाई, कि ये जो आंदोलन है इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसके बारे में हम देखते हैं। इसकी शुरुआत किसने की थी? आपका हेनरी, आपका जो इसके संस्थापक है आपका हेनरी विवियन। कौन है आपका? हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे ये? हेनरी विवियन डेरोजियो कौन थे? ये एक स्कॉटिश घड़ीसाज थे। मतलब जो ये भारत में थे, ये भारत से बाहर क्या है, विदेश से आए थे। कहाँ से आया था? आपका स्कॉटलैंड से। यानी आप बोलते कि स्कॉटिश एक घड़ीसाज था। यानी घड़ीसाज से क्या मतलब होता है? मतलब घड़ी सुधारने वाला। ये एक मान्यता है, घड़ी सुधारने, तो इसको क्या बोलते हैं? घड़ीसाज। तो ये इसके संस्थापक थे आपका हेनरी, क्या है आपका? हेनरी विवियन डेरोजियो ने, जो एक क्या थे आपका? स्कॉटिश घड़ीसाज थे। और जो ये इंडिया में कब तक रहे ना, कब तक रहे? वे लगभग क्या है आपका 5 वर्षों। कब तक रहे आपका? आपका जो हेनरी विवियन डेरोजियो भारत में क्या है, अपने 5 वर्ष बिताए हैं आपने। तो ये 5 वर्षों तक रहे और क्या कार्य किया। और जो हेनरी विवियन डेरोजियो क्या थे, ये जो बंगाल की जो हिंदू कॉलेज थे ना, उसमें क्या ये प्राध्यापक रहे ना। तो ये क्या है आपका? हिंदू कॉलेज, ये आपका हिंदू कॉलेज में क्या है आपका? प्राध्यापक रहे। इन्होंने क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के विचारधारा को अपनाया ना। फ्रांसीसी क्रांति के जो आपका विचारधारा था, इससे इन्होंने काफी प्रभावित है। और इन्होंने अपने क्रांतिकारी जो हेनरी विवियन डेरोजियो के क्रांतिकारी विचारों के कारण ही ना, इनको क्या है, कॉलेज से निष्कासित कर दिया। देखिए उस समय क्या था, हैरी विवियन डेरोजियो कहाँ पढ़ाते थे? आपका बंगाल, जो बंगाल क्या हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। तो इनके क्या उग्र विचारों के कारण ही वहाँ के जो कॉलेज के जो आपके डीन थे, उन्होंने क्या है आपका हैरी विवियन डेरोजियो को कॉलेज से क्या बाहर निकाल दिया है, क्या है, उनको कॉलेज से निष्कासित कर दिया कि जाओ भाई आप कॉलेज से निकलो, आप क्रांतिकारी के काम करो। तो ये था आपका हैरी विवियन डेरोजियो के बारे में। तो अब देखिए अब जो हेनरी विवियन डेरोजियो क्या है, बहुत ही कम उम्र थे। तो उनकी क्या है उम्र, क्या 22 साल की उम्र में क्या हैजिस उनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? आपके हेनरी विवियन डेरोजियो की। तो देखते हैं, ये देखिए हैजे, यानी हैजे की बीमारी से क्या है, उस समय 22 वर्ष की अल्प आयु में ही क्या है उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? आपका हेनरी विवियन डेरोजियो का। ठीक है, उस समय तो ऐसा टीका वीका नहीं बना था। तो क्या है हैजे हैजे की सामान्य बीमारी से क्या है उनकी, क्या है हेनरी विवियन डेरोजियो की क्या है 22 साल के अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु होगी। अब उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या यंग बंगाल आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। देखिए उसके बाद में क्या है, जो उनके विचार हो गया को क्या यंग बंगाल का कौन से आंदोलन में आगे बढ़ाया गया? आपका यंग बंगाल आंदोलन के रूप में क्या है आपको वो फैलाते रहे। इनके उसके जो नीचे जो काम करने वाले होते हैं ना, जो आपका जो अनुयायी क्रांतिकारी, तो उनके जो शिष्य थे, तो उनके जो शिष्यों ने क्या किया, इस जो उनके विचारों को क्या है किसमें पूरे भारत में फैलाया, यंग बंगाल आंदोलन में क्या उनके विचारों को आगे फैलाते रहे। ओके, उसके बाद डेरोजियो ने, देखिए जो आपका हेनरी विवियन डेरोजियो ने किसमें काम किया? आपका ईस्ट इंडिया, आपका ये जो ईस्ट इंडिया क्या है पत्र का क्या है संपादन किया। किसका? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किस पत्र का संपादन किया? आपका ईस्ट इंडिया क्या है पत्रिका का संपादन किया। वे भारत के, और देखिए इनको क्या खिताब मिला है, वे भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि क्या है आपका कहे जाते हैं। ये भारत के आपका क्या है प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहे जाते हैं। तो इनको ये क्या उपाधि दी गई थी कि ये भारत के सबसे पहले राष्ट्रवादी कवि के रूप में क्या है इनको जाना जाए। कि इनको आपका हेनरी विवियन डेरोजियो को ना। आगे बढ़े, उन्होंने क्या बंग हित सभा, देखिए अब उन्होंने क्या किया, आपका हेनरी विवियन डेरोजियो ने बंग हित सभा और क्या है डिबेटिंग ये उन्होंने क्या है क्लब का गठन किया था। देखिए उन्होंने क्या क्या
क्या गठन किया था हेनरी वेन रिजी ने? एक हो गया था आपका बंग हित सभा और दूसरा क्या डिबेटिंग क्लब का भी उन्होंने गठन किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम 1828 में 1828 में उन्होंने क्या किया? अकादमिक एसोसिएशन, ये ना एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना के साथ ही उन्होंने क्या सोसाइटी फॉर आपका ये सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ क्या जनरल नॉलेज और क्या एंग्लो एसोसिएशन एंग्लो सॉरी यहाँ पे एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की भी स्थापित किया था। तो एक बार फिर से बताता हूं मैं आप लोग को। देखिए उन्होंने क्या किया था 1828 में क्या एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। देखिए एकेडमिक है ना कोई शिक्षा से संबंधित है कि अकादमी, उन्होंने क्या एकेडमिक एसोसिएशन की क्या है स्थापना के साथ ही उन्होंने क्या किया सोसाइटी यानी कोई समाज से संबंधित उपदेश देना, प्रेरणा देना था, समाज से संबंधित कार्य करना, इसके लिए उन्होंने यह स्थापित किया था। तो क्या है सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ क्या है जनरल नॉलेज, ये ऑफ जनरल नॉलेज और क्या एंग्लो इंडियन हिंदू एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापित किया। ओके, उसके बाद देखते हैं हम जो यंग बंगाल आंदोलन के बाद हम देखते हैं कि जो कुछ समाज सुधारक थे उन्होंने आपका पश्चिमी भारत में कौन कौन से प्रमुख सुधार कार्य किया है। तो पश्चिमी भारत में प्रथम सुधार जो है पश्चिमी भारत यानी जो वेस्टर्न में है पश्चिमी भारत में प्रथम सुधार क्या है आपका लोकहितवादी। कौन भैया? लोकहितवादी आपका गोपाल हरि, आपका ना ये क्या है आपका गोपाल हरि देशमुख थे। कौन थे आपका पश्चिमी भारत में लोक हितवादी समाज सुधारक? कौन थे आपका गोपाल हरि देशमुख थे ना। ओके, उसके 1848 में 1848 में पश्चिमी भारत में कहा आपका पश्चिमी भारत में शिक्षित नौजवान जो उस समय होते थे ना आपका जो हमारे भारत में जो उसमें पुराने समय में जो शिक्षित नौजवान होते थे उनको क्या है स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। कौन सा स्थापना की इसमें आपका 1848 में आपका पश्चिमी भारत में शिक्षित नौजवानों को क्या है आपका स्टूडेंट लिटरेरी स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक क्या है सोसाइटी की क्या है स्थापना की। ओके, उसके बाद 1849 में 1849 में स्थापित ये आपका ना परमहंस मंडली ने किसने आपका 1849 में आपका परमहंस मंडली ने क्या था पश्चिमी भारत में क्या है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया। किसने किया आपका 1849 में परमहंस मंडली ने पश्चिमी भारत में क्या है आपका धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। ओके, किसने किया? परमहंस मंडली ना ये सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया। उसके बाद हम देखते हैं विष्णु शास्त्री पंडित ने किसने। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में कहा आपका विष्णु शास्त्री पंडित ने आपका महाराष्ट्र में आपका विधवा विवाह। देखिए अभी एक इंपॉर्टेंट है कि उस समय जो विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी जाती थी तो क्या किया विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में क्या आपका विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की। किसने की? आपका विष्णु शास्त्री पंडित ने। कहा की स्थापना आपका महाराष्ट्र में आपका विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना कहाँ की? आपका महाराष्ट्र में की ना। नेक्स्ट बढ़े, उसका जीजी आगरकर ये आपका जीजी आगरकर ने क्या तिलक के साथ मिलकर और राणाडे के और जो आपका राणाडे के प्रेरणा से क्या है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। किसके साथ मिलकर? आपका जीजी आगरकर, बाल गंगाधर तिलक और क्या गोविंद रानाडे की क्या प्रेरणा से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। तब की 1884 में 1884 में की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं करसन दास मूल जी ने। अब यहाँ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम करसन दास मूल जी ने। ये देखिए ना आप करसन दास मूल जी ने 1852 में कब आपका 1852 में क्या विधवा आपका विधवा पुनर्विवाह की वकालत। किसकी वकालत? आपका विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए क्या गुजराती में ये क्या है सत्य प्रकाश पत्रिका। किसकी भैया? आपका गुजराती में सत्य प्रकाश पत्रिका का क्या है पत्रिका निकाली। किसने निकाली? आपका करसन दास आपका
करसनदास मूले जी ने ना 1852 में विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए गुजराती में क्या सत्य प्रकाश पत्रिका निकाली। उसका नेक्स्ट देखते हैं बंबई के बाल शास्त्री। अब देखिए यहाँ पे जो बंबई के बाल शास्त्री जाम्बेकर ने ना, ये दिख रहा है ना आपका, बंबई के आपका बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण समाचार पत्र, कौन सा इन्होंने समाचार पत्र प्रकाशित किया, आपका दर्पण समाचार पत्र में आपका ये जो है दर्पण समाचार पत्र 1832 का प्रकाशित हुआ, 1832 में प्रकाशन किया। और प्रोफेसर कर्वे ने, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये देखें ना, प्रोफेसर कर्वे ने क्या विधवा विवाह के समर्थन में, किसके समर्थन में, आपका विधवा विवाह के समर्थन में स्वयं, देखिए अब यहाँ पे ना प्रोफेसर कर्वे ने स्वयं एक विधवा से क्या विवाह किया, किसने विवाह किया, प्रोफेसर कर्वे ने विधवा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि उस समय भी विधवाओं को इतनी मतलब आगे ले जाना था, तो प्रोफेसर कर्वे ने क्या किया, विधवा पुनर्विवाह के गठन कर उन्होंने स्वयं क्या है एक विधवा महिला से क्या विवाह कर लिया ना, उन्होंने स्वयं एक विधवा से विवाह कर लिया। और उन्होंने 1916 में, कब उन्होंने प्रोफेसर कर्वे ने 1916 में क्या बंबई में, आपका बंबई में भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला। और उसका नाम क्या था, श्रीमती आपका नथीबाई दामोदर, क्या है आपका श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। किसने किया, आपका प्रोफेसर कर्वे ना, ये आपका बंबई में किया ना, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, सबसे पहले जो वोमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, प्रोफेसर कर्वे ने की थी। और क्या नाम था, नथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय स्थापित की थी। तो ये थे हमारे पश्चिमी भारत में कुछ सामाजिक सुधार, धर्म और जाति संबंधित और महिलाओं के उद्धार के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष, यानी जो जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष, यानी हमारे जो भारतीय समाज में व्याप्त जातियों संबंध, व्याप्त बुराइयां, अस्पृश्यता, रूढ़िवादिता संबंधित है, तो इनसे संबंधित जातियों संबंधित उनमें क्या क्या संघर्ष हुए उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपका सत्य शोधक की स्थापना 1873 कब हुई, आपका 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, ज्योतिबा राव फुले ने कहा की, आपका महाराष्ट्र में कितना, ये समाज सुधार में सबसे पहला जो आपका जाति से जो भी संबंध आता है उसमें ज्योतिबा राव फुले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज्योतिबा राव फुले को याद रखेंगे ना। तो ये आपका स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने कहा की थी, आपका महाराष्ट्र में की थी। जो इसका उद्देश्य है, देखिए जो आपका ये उद्देश्य था सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था, दलितों उद्धार, मतलब जो आपका जो दलित रहते थे पुराने समय में, जो दलित लोग रहते थे, तो उन दलितों का क्या उद्धार करना ही क्या सत्य शोधक समाज का प्रमुख उद्देश्य था ना। इसकी प्रसिद्ध रचना आपका क्या, गुलामगिरी, ये देखिए गुलामगिरी थी किसकी, आपका ज्योतिबा राव फुले की जो प्रसिद्ध क्या है आपका कृति रचना क्या थी, आपका गुलामगिरी थी ना, क्या थी आपका गुलामगिरी थी ना। उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी, जो आप महात्मा गांधी के बारे में तो पढ़े कि उन्होंने अस्पृश्यता सुधार के लिए हरिजन पत्र निकाला और हरिजनों को क्या हरि का अवतार माना। इसके बारे में हम देखते हैं, महात्मा गांधी ने अस्पृश्य माने जाने वाले, देखिए जो उस समय अस्पृश्य थे, अस्पृश्य क्या मतलब क्या होता है, मतलब अस्पृश्य मतलब जो नीची जाति के रहने वाले, मतलब जो सबसे नीची जाति जिनको क्या उस समय छूना भी पाप माना जाता था। देखो हमारे भारतीय समाज में उस समय कैसी छुआछूत थी, छुआछूत को लोग इतनी ज्यादा मानते थे अपने दिमाग में कि उनके पास जाना, उनको छूना भी महापाप माना जाता, तो इसको क्या अस्पृश्यता कहते हैं। तो इसी अस्पृश्यता को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने क्या किया, देखिए महात्मा गांधी ने अस्पृश्य माने जाने वाले को क्या है आपका हरिजन, आपका ना हरिजन का मतलब क्या होता है, मतलब हरि मतलब प्रभु, यानी प्रभु के अवतार होते हैं। तो उन्होंने क्या महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया, हरिजन मतलब प्रभु के अवतार यानी ईश्वर के अवतार है, हम इन्हें हरिजन कहते हैं। तो ये हरिजन का उन्होंने हरिजन संघ, ये आपका हरिजन संघ सेवा की क्या है स्थापना की, किसने की, आपका महात्मा गांधी ने हरिजन संघ सेवा की स्थापना की है। देखिए हरिजन संघ सेवा की स्थापना की एवं हरिजन यात्रा क्या निकाला भाई इसका, आपका ये हरिजन यात्रा की, और उन्हीं के प्रेरणा से, किनके प्रेरणा से, महात्मा गांधी के प्रेरणा से 1932 यानी 1932 में क्या अखिल भारतीय, आपका ना अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी, क्या आपका अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी क्या लीग की स्थापना हुई। और एवं क्या उन्होंने क्या पत्र निकाला महात्मा गांधी ने, द हरिजन पत्रिका, ये आप देख रहे हैं ना आपका ये द हरिजन पत्रिका का प्रकाशन भी किया।
अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, इसी अस्पृश्यता को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या है थे आपका, ये महार जाति के थे ना। कौन जाति के थे आपका, डॉक्टर अंबेडकर महार जाति के थे, महार जाति के थे। उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। ऑल इंडियन ट्रेडिशन फेडरेशन ऑफ, क्या इन्होंने ये जो दलित वर्ग की स्थापना की थी। और क्या किया इन्होंने, बहिष्कृत भारत। देखिए अब कौन सी पत्रिका, समाचार पत्र प्रकाशन किया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का क्या आपका प्रकाशन किया। तो ये समाचार पत्र का प्रकाशन किया। उसके बाद देखते हैं हम कुछ जो जाति संबंधी सुधार किए कि हमारे भारतीय समाज में कौन कौन से जाति संबंधी सुधार किए गए, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राधा स्वामी सत्संग का कहाँ स्थापना की गई थी, आपका 1861 में आगरा में की गई थी। जिसके संस्थापक कौन थे आपके, शिवदयाल, आपका ना शिवदयाल महाराज क्या है आपका राधा स्वामी सत्संग के क्या है स्थापना करता थे। वेद समाज कहाँ है आपका 1864 में, कहाँ, मद्रास में स्थापित किया था। इसको किसने स्थापित किया था, आपका वेद समाज को केशव चंद्र सेन ने इसको क्या स्थापित किया था। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है राजा मुंद्री, क्या आपका राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ना, ये सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन आपका 1878 है ना, 1878 में इसकी स्थापना की थी। जो इसकी स्थापना कर रहे थे आपका वीरेशलिंगम, कौन थे आपका स्थापनाकर्ता, वीरेशलिंगम इसकी स्थापना करता थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी आपका 1887 में आपका लाहौर ना, ये 1887 में लाहौर में थी। जो इसके संस्थापक कौन थे आपका शिव नारायण अग्निहोत्री थे ना, ये आपका शिव नारायण अग्निहोत्री किसी संस्थापक आपका देव समाज के ना। उसके बाद है आपका भारत धर्म महामंडल जो स्थापना 1902 में कहाँ हुई थी आपका वाराणसी में। और जो भारत धर्म महामंडल की जो स्थापना करता कौन थे आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी ना। किसने की थी आपका, ये आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। उसके बाद है आपका समाज सेवा संघ, क्या आपका समाज सेवा संघ कब हुई थी आपका 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसके जो संस्थापक थे आपका कौन थे आपका नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रजा मित्र मंडल 1905 से 6 में इसकी स्थापना हुई। किसने की थी आपका CR रेड्डी ने, किसने की थी आपका CR रेड्डी ने प्रजा मित्र मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका आत्मसम्मान आंदोलन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी है यूपीएससी में कि जो आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो आपका EV रामास्वामी नायकर। ये देखना आपका 1925 में 1925 में आप ये कहां से आत्मसम्मान आंदोलन प्रारंभ होता है, आपका केरल से हुआ था ना। तो इसके जो संस्थापक थे आपका EV रामास्वामी नायकर। कौन थे आपका EV रामास्वामी नायकर ने इसकी स्थापना 1925 में की थी। उसके बाद आपका श्री नारायण धर्म, क्या पढ़ रहे हैं हम, नेक्स्ट क्या है आपका श्री नारायण धर्म परिपालन। ये आपका ना श्री नारायण धर्म परिपालन कब हुआ था 1902 से 1903। जो इसके संस्थापक कौन थे आपका नारायण गुरु ना, ये यहाँ पे है इसके नारायण गुरु इसके संस्थापक थे। अब देखते हैं यहाँ पे इसने क्या कार्य किया, नारायण धर्म गुरु ने मंदिरों में प्रवेश, देखिए उस समय जो टेंपल में जो एंट्री होती थी ना, वो निम्न जाति लोग को नहीं दिया जाता, सिर्फ ऊंचे जाति के लोग ही मंदिर में जाते थे। तो इन्हीं को क्या है मंदिरों में प्रवेश के लिए आपका ये मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की। और क्या है मानव जाति के लिए क्या एक धर्म जाति, देखिए एक धर्म जाति और एक ईश्वर का नारा दिया, क्या एक धर्म जाति और एक ईश्वर का नारा दिया। उसके बाद है 1927 में क्या अखिल भारतीय, क्या 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा, ये महिला सभा ना ऑल इंडिया, क्या आपका ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, क्या है आपका ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये देखना ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की क्या स्थापना हुई। ओके, उसके बाद समझ में। उसके बाद हम पढ़ते हैं मालाबारी के प्रयत्नों से, किसके प्रयत्नों से, मालाबारी के प्रयत्नों से आपका 1891 में सम्मति आयु यानी एज ऑफ कंसेंट, देखिए उस समय लाया किसके प्रयत्न से, मालाबारी के प्रयत्न से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ। देखिए
ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट क्या है बता रहा हूं मैं आप लोगों को ना। ये 1930 में सारदा एक्ट पारित हुआ। एज ऑफ कंसेंट में वही है, ये 1930 में 1930 में एक एक्ट पारित हुआ। क्या पारित हुआ? सारदा एक्ट पारित हुआ, जिसमें क्या विवाह, जो मैरिज की आयु है ना, वो लड़के की उम्र क्या है आपका 18 वर्ष। क्या है आपका जो लड़के की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र क्या है 14 वर्ष निश्चित की गई। ये लड़की की उम्र 14 वर्ष निश्चित की गई। यानी रीजन क्या है, यही बता रहा हूं कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट किससे लाया गया? सारदा एक्ट पारित होने के बाद लाया गया। और इसमें क्या है, जो आपका उस समय जो लड़के की जो आयु की विवाह रखी गई थी, क्या रखी गई थी आपका आपका 18 वर्ष, और जो लड़कियों की उम्र की आयु क्या रखी गई थी 14 वर्ष। तो इसी को क्या एज ऑफ कंसेंट कहा था। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। तो एक बार हम रिवाइज करें। देखिए, यंग बंगाल आंदोलन, कौन से आंदोलन पढ़ रहे हैं हम? यंग बंगाल आंदोलन। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी आपका? बंगाल से। अब जिसकी स्थापना करता कौन थे यंग बंगाल आंदोलन के? तो इसके स्थापना थे आपका हेनरी, कौन थे आपका? हेनरी विवान डेरिजियो, जो एक क्या है स्कॉटिश घड़ी साज थे। और ये क्या है आपका बंगाल के जो हिंदू कॉलेज में क्या प्राध्यापक थे। ये उग्र प्रकृति थे और जो इनके विचार काफी उग्र होते थे। तो इन्हीं उग्र विचारों के कारण जो आपका बंगाल हिंदू कॉलेज के जो आपके वहां के जो डीन थे, उन्होंने क्या है आपका आपका हेनरी विवान डेरिजियो को क्या है कॉलेज से निकाल दिया, कॉलेज से क्या है निष्कासित कर दिया कि जाओ भाई आप अपना क्रांति कार्य देखो, हमें आपकी जरूरत नहीं, अब हम आपको कॉलेज में नहीं रखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, कॉलेज से इनको बाहर निकाल दिया। और हेनरी विवान डेरिजियो के बारे में क्या है इफेक्ट है कि हेनरी विवान बहुत ही अल्पायु उम्र में हैजा की बीमारी से 22 साल की उम्र में उनकी मृत्यु होगी। तो उनकी मृत्यु के बाद अब देखिए कोई तो आंदोलन को चलाने वाला होना चाहिए। इस आंदोलन को चलाने के लिए जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे ने, उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन को क्या पूरे भारत में फैलाया और इसके क्या विचार हो गया आपका धार्मिक सामाजिक जो भी थे उसको आगे बढ़ाया। तो देखते हैं हम। और उसके बाद यंग, ये देखिए मैंने बताया ना, उनके बाद विचार क्या है यंग बंगाल आंदोलन के रूप में क्या फैलते रही। तो डेरिजियो ने, अब जो हेनरी विवान डेरिजियो ने आपका ईस्ट इंडिया पत्र का संपादन किया, वे भारत के, अब जो हेनरी आपका याद रखेंगे ना, दो ही चीज याद रखना कि इन्होंने क्या ईस्ट इंडिया क्या पत्र का प्रकाशन किया, और जो हेनरी विवान डेरिजियो को क्या भारत में सबसे पहले प्रथम क्या है राष्ट्रवादी कवि कहा गया। ओके। उसके बाद इन्होंने कौन कौन सभा गठित किए? उन्होंने क्या बंग सभा, क्या बंग सभा हो गया आपका, डी बैटिंग क्लब का गठन किया। और क्या 1828 में क्या एकेडमी, कौन सा एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। और साथ ही उन्होंने क्या आपका सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज और क्या एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन भी स्थापित किया। तो ये सब किसने किया? आपका हेनरी विवान डेरिजियो ने ये सब क्या भारत में स्थापित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी भारत में क्या हुआ? पश्चिमी भारत में प्रथम सुधारक कौन थे आपका? लोकहितवादी क्या है गोपाल हरि देशमुख थे। फिर 1848 में क्या पश्चिमी भारत के शिक्षित नौजवानों ने क्या स्टूडेंट लिटरेरी, कौन सी सभा स्थापन गठित की? आपका स्टूडेंट लिटरेरी, ये देखना ना अभी आप स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की क्या है इन्होंने स्थापना की। 1849 में आपका परमहंस मंडली ने क्या पश्चिमी भारत में आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के में प्रारंभ किया। ओके। उसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित ने आपका महाराष्ट्र में क्या है विधवा, देखिए विष्णु शास्त्री पंडित ने, ये देख रहे हैं ना आपका, विष्णु शास्त्री पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की। और जी आकर्तक तिलक ने रानाडे की प्रेरणा से क्या डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की 1884 में की ना। कब की? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में की। उसके बाद देखते हैं हम देखते हैं करसन दास मूले जी ने, किसने? आपका करसन दास मूले जी ने 1852 में क्या विधवा पुनर्विवाह, क्या आपका करसन दास मूले जी ने 1852 में आपका विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए क्या है आपका गुजरात में क्या है आपका सत्य प्रकाश किसकी पत्रिका निकाली? आपका सत्य प्रकाश पत्रिका निकाली। ओके।
उसके बाद है आपका बंबई में बाल शास्त्री जांबेकर। कहा आपका बंबई में बाल शास्त्री जांबेकर ने आपका क्या दर्पण समाचार पत्र, कौन सा पत्र निकाला आपका दर्पण, आपका दर्पण समाचार पत्र 1832 में प्रकाशन किया। उसका प्रोफेसर कर्वे ने विधवा विवाह के समर्थन, कौन से आपका विधवा विवाह के समर्थन में स्वयं क्या है, उन्होंने स्वयं एक विधवा महिला से विवाह किया और उन्होंने 1916 में क्या है बंबई में भारत का प्रथम क्या है बंबई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोला, स्थापित किया और जिसका क्या नाम था श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो ये थे आपका वुमेन इंस्टीट्यूट का नाम। ओके, उसके बाद हम देखते हैं आपका जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष में, जाति प्रथा के विरुद्ध किसने संघर्ष किया। तो जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष में आपका सत्यशोधक आपका हो गया, ये देखिए ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी, आपका ज्योतिबा राव फुले ने की थी ना, है महाराष्ट्र में थी। और जिसके उद्देश्य क्या था आपका दलितोद्धार, क्या दलितोद्धार था। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या थी आपकी गुलामगिरी, क्या थी आपका गुलामगिरी थी। महात्मा गांधी ने क्या अस्पृश्य माने जाने वालों को हरिजन कहा और उन्होंने हरिजन संघ सेवा की स्थापना की एवं हरिजन की यात्रा की। ये महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने की प्रेरणा से 1932 में क्या है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हुई। ओके, उसके बाद इन्होंने द हरिजन पत्रिका और उसके बाद महात्मा गांधी ने द हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया। अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या आपको बताया महार जाति के थे। उन्होंने अखिल भारतीय क्या है दलित वर्ग संघ की स्थापना की ना। ओके, ये दलित वर्ग है ना, दलित वर्ग संघ की स्थापना की और क्या वैश्विक भारत क्या है समाचार पत्र का प्रकाशन क्या है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। उसके बाद देखते हैं कुछ समाज सुधार के। राधा स्वामी सत्संग 1866 आगरा में, शिवराज सिंह आपका शिवदयाल महाराज वेद समाज के आपका 1864 मद्रास में, फिर आपका केशव चंद्र ने इसकी स्थापना की थी। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्मेशन 1878 है। फिर आपका वीर संगलम इसकी स्थापना की थी। फिर आपका देव समाज 1887 लाहौर, इसकी स्थापना किसने थी, शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। फिर आपका है आपका भारत धर्म महामंडल, ये आपका भारत धर्म महामंडल 1902 में कहाँ की गई थी, वाराणसी में की थी। किसने की थी, आपका पंडित मदन मोहन मालवीय ने। फिर समाज सेवा संघ है 1911 में, किसने की थी, आपका नारायण मल्हार जोशी ने इसकी स्थापना की थी। प्रजा मित्र मंडल है 1905 से 6 में CR रेड्डी ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद है आपका है आत्म सम्मान आंदोलन कब हुई थी, 1925 में EV रामास्वामी नायकर ने इसकी स्थापना की थी ना। उसका श्री नारायण धर्म परिपालना 1902 से 3 में किसने की थी, श्री नारायण गुरु ने इसकी स्थापना की थी। तो मंदिरों में प्रवेश के आधारित अधिकारों के लिए नारायण गुरु ने मांग की कि मानव जाति के लिए एक धर्म जाति, कौन सा आपका एक धर्म जाति और एक ईश्वर का नारा दिया। क्या दिया, एक धर्म जाति और एक ईश्वर का नारा दिया। किसने दिया, आपका श्री नारायण गुरु ने। और क्या किया 1927 में अखिल भारतीय महिला सभा क्या है आपका ऑल इंडिया, देखिए आपका ना ऑल इंडिया वुमेन फेडरेशन ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की क्या है इन्हें स्थापना हुई। और मालावारी के प्रयत्नों से 1891 में क्या सम्मति आयु एज ऑफ कंसेंट पास हुआ। और क्या है 1930 में शारदा एक पद हुआ जिसमें विवाह है, तो जिसमें क्या है आपका लड़के की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कियों की उम्र 14 वर्ष क्या है निश्चित की गई कि आप इस उम्र के हो जाएंगे तो आप लड़के और लड़कियों का विवाह हो जाएगा। तो किसके एक्ट के तहत आ गया, आपका शारदा एक्ट के तहत। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने यंग बंगाल आंदोलन के बारे में पढ़े और मैं आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसको और काफ़ी अच्छे डिटेल समझाऊंगा। तो आज की क्लास में इतने ही। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।